हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा टॉपिक था स्कीम्स के बारे में। टोटल 8 स्कीम हम पढ़ रहे थे। टोटल हमारा जो सिलेबस था उसमें 8 स्कीम थी, उसमें से 7 स्कीम हम अब तक पढ़ चुके थे। जो हमारी लास्ट स्कीम बच रही है आज, वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। जो हमारी लास्ट स्कीम बची वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। लास्ट इसलिए नहीं है कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है, बल्कि मेरे मान्यता में तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है। पिछले 8 साल में, जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 में, तब से मेरी ओपिनियन में ये सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल स्कीम रही है। इसलिए मैंने इसको सबसे एंड में लिया है कि ताकि हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकें। इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं इसको आज डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में। ये देखिए, स्वच्छता के लिए एक मुझे अवार्ड भी मिला था 2016 में। उदयपुर में जो म्यूनसिपालिटी का वो होता था प्रोग्राम ईयरली, उसमें। पहले हम स्लाइड पर जाए उससे पहले मैं एक आपको बेसिक थीम देना चाहूँगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और क्या इसका महत्व है और क्या अब तक काम हो चुका और आगे क्या काम होने जाने वाला है। ये स्कीम कोई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका पहला पार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरा पार्ट दोबारा सरकार ने लॉन्च कर दिया, जिसको एसबीएम अर्बन 2.0 कहा जा रहा है। 2.0 कहा जा रहा है। तो वो 2025 से 2026 तक चलेगी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने। आपको पता है इससे 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी। यूपीए से एनडीए गवर्नमेंट आ गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद जो पहला स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 2014 को, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए भारत को एक अभियान चलाया जाएगा, जिसको कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन। इसी की अनुपालना में जब गांधी जी की जन्म जयंती थी 2 अक्टूबर 2014 को, तो एक साथ स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, जिसको सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। एक तो जो अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में, दूसरा इसका भाग था रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। एक साथ 2 अक्टूबर 2014 को दोनों कंपोनेंट इसके लॉन्च किए गए, स्वच्छ भारत मिशन के, अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, क्योंकि हमारा सिलेबस में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, रूरल नहीं है। तो इसलिए रूरल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब 2014 में एसबीएम जो अर्बन था वो लॉन्च किया गया, आप सबको पता है भारत में स्वच्छता की क्या स्थिति थी। 2014 से पहले सबसे ज़्यादा हमारे साथ समस्या थी ओडी की। ओडी बोले तो ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच लेके। आप सबने पिक्चर देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम का था। उसमें आपने देखा होगा सुबह सुबह वो लोटा लेके जाना पड़ता। ऐसे हमारे सब गाँव में, सब शहरों में भी, अच्छी कॉलोनी को छोड़ दो, बाकी जो स्लम्स वगैरह है, ऐसे एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ओडी की। ओपन डेफिकेशन के लिए घरों में हाउस होल्ड लेटरिन नहीं हुआ करती थी। दूसरी समस्या बाजारों में थी। मार्केट में टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। आपने देखा होगा लोग इधर उधर यूरिनल पेशाब की करते थे, कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं। तो 2 मुख्य समस्या यही थी कि न तो है ना ओपन डेफिकेशन होता था हर जगह पे, और दूसरा टॉयलेट की वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। इन सबको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किया। इसी को जो कहा गया ओडीएफ। आपने बहुत पढ़ा होगा कि ओडीएफ हो गया सिटी, ओडीएफ हो गया गांव। उसका क्या मतलब है? ओपन डेफिकेशन की समस्या है, उसको ओपन डेफिकेशन को दूर करना। तो स्वच्छ भारत मिशन का सबसे मुख्य लक्ष्य था जो हमारे शहरों में जो ओपन डेफिकेशन की समस्या है उसको समाप्त करना। और कब तक करना? 2 अक्टूबर 2019 तक। इसका यह मतलब था अगले 5 वर्ष में हमको क्या करना है, जो हमारा ओपन डेफिकेशन जो हो रहा है शहरों में, वार्डों में, उसको समाप्त करना। एक दूसरी समस्या और हुआ करती थी, वो था कचरे का, सॉलिड वेस्ट का, या उसको कह देंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दो मुख्य समस्या थी। सबसे पहली समस्या थी ओपन डेफिकेशन की। तो इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था ओपन डेफिकेशन को समाप्त करना। इसी को हम क्या कहते हैं? ओपन डेफिकेशन फ्री या ओडीएफ कहते हैं।
कोई भी गांव शहर ओडीएफ घोषणा कर दी जाती है सरकार के द्वारा। दूसरा इसका उद्देश्य था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरे का। आपने देखा होगा 2014 के पहले अभी भी कई कई जगह पे है, मुख्यतः हर वार्ड में एक कचरा पॉइंट होता था, एक गली के बाहर में कचरा बिखरा रहता था। घरों से कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने देखा होगा घरों के पास खाली प्लेटों में लोग कचरा फेंक दिया करते थे। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, एक किया गया डोर टू डोर कलेक्शन। अभी आज देखा होगा ना, अपने गाड़ी चलती है, कचरे के गाड़ी सुबह सुबह आते हैं गाने बजाते हुए। तो वो कचरे की गाड़ियाँ पहले थोड़ी चलती थी, 2014 से पहले आपने देखी कि कोई कचरे की गाड़ियाँ चलती, वो नहीं चलती थी, वो इसी के तहत चली गई है। तो ये पहला उद्देश्य, ये मुख्य उद्देश्य था स्वच्छ भारत अर्बन का, जब ये शुरू में 2014 में लॉन्च किया गया। 5 साल तक इस पर काम किया, कुछ काम हुआ नहीं हुआ, मोटा जैसा जैसा होता गया इसको काम करते गए। लेकिन 2019 तक लगभग पूरा इंडिया ओडीएफ हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के में भी क्षेत्र में भी काम होने लग गया। तब फिर 2019 से सरकार ने सोचा कि अब इसके आगे क्या, जब सिटी ओडीएफ हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होने लग गया, कचरे का घर घर कचरा प्रबंधन लागू हो गया, तो अब इसके आगे क्या किया जाए। तो आगे फिर सरकार ने इसको 2021 में इसका एसबीएम का फेज 2 लागू किया। ठीक है दोस्तों, 2019 तक था, लेकिन उसको बढ़ा दिया 1-2 साल और। 2021 में सरकार ने क्या किया कि अब ओडीएफ तो हो चुका हमारा देश, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो गया, अब इसको आगे बढ़ा जाए। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अब ओडीएफ नहीं करना, ओडीएफ से आगे बढ़ना है। तो क्या करना है, ओडीएफ प्लस करना है। इन सबका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए 1 मिनट के लिए समझ ले कि ओडीएफ प्लस करना है मतलब ओडीएफ से आगे कुछ करना है, ओडीएफ प्लस करना है, शहर को गार्बेज फ्री करना है। इन सबका मतलब मैं आपको आगे डिटेल में, जब हम एसबीएम अर्बन 2.0 पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं केवल एक थीम बेस बता रहा हूं कि भाई ये काम हो चुका। तो इस प्रकार से ये अभी काम चल रहा है। अब मैं आपको शुरू से जो स्लाइड हमने बनाई है उसके माध्यम से आपको इस पर एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो 15 अगस्त 2014 को जब प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से घोषणा करी थी कि भाई देश में एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जाएगा, जिससे देश में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी के अनुपालना में कब लॉन्च किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि उस दिन क्या था, गांधी जी की जन्म जयंती थी, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। एक साथ दोनों पार्ट लॉन्च किए गए, एसबीएम ग्रामीण, एसबीएम अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ग्रामीण का हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पढ़ेंगे। तो कब से स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2014 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने आपको बता दिया था। सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, 2 अक्टूबर 2019, मतलब अगले 5 वर्षों में जितने भी शहरी निकाय हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा है। शहरी निकाय में जब इस्तेमाल करता हूँ वर्ड, तो इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं सब शामिल होते हैं। जो भी शहरी निकाय हैं उन सबको क्या करना है, ओडीएफ करना है। ओडीएफ का सिंपल मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। जो खुले में शौच जाते हैं सुबह सुबह लोटा लेके, उसको किसी प्रकार से बंद कराना है। कैसे कराना मैं आगे बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए हम इसको देख सकते हैं कि ओडीएफ फ्री कराना लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक, 5 साल तक। हालांकि एक बात बता दूं, राजस्थान जो है ना, अपना राजस्थान, अपन तो बहादुर लोग हैं, तो मार्च 2018 में अपन ने ओडीएफ कर लिया अर्बन एरिया को। 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे इंडिया को टारगेट रखा था भारत सरकार ने, लेकिन अपने बहादुरी दिखाते हुए मार्च 2018 तक ही ओडीएफ घोषित कर दिया हमने पूरा राजस्थान को। मैं भी जब बूंदी में मेरी पोस्टिंग थी तो मैंने इसको ओडीएफ घोषित करवाया था। अभी मैं पूरी बात कहानी सुनाऊंगा आपको, ओडीएफ कैसे घोषित होते हैं, कैसे क्या होता है। दूसरा इसका मैंने बता दिया था आपको, मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो नगर पालिका क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट कचरा निकलता है घरों से, उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, घर से उसको कचरा उठाना, उसको डंपिंग यार्ड में डालना, वहाँ उससे खाद वगैरह बनाना, ये सब प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। तीसरा इसमें उद्देश्य था बिहेवियरल चेंज। देखो पहला उद्देश्य क्या था, ओडीएफ। अब ओडीएफ कब तक नहीं हो सकता, आप किसी के घर में लेटरिन बना सकते हो, लेकिन क्या उसको आप बाहर जाने से रोक सकते हो क्या। तो जो उसका व्यवहार है ना, उसको बदला, इंसान का व्यवहार को हमको चेंज करना है। इसलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव है, वो है बिहेवियरल चेंज। जो समाज का, सोसाइटी का, लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है और उनको
ODF के लिए प्रेरित करना है। चौथा हमारा बिंदु था मैनुअल स्क्वेंजिंग। कई जगह आपने देखा होगा कच्ची लैट्रिन होती है, वहाँ पे मनुष्य हाथ से सफाई करता है जो मल को सिर पर ढोने का कार्य, तो उसको बंद करना। हालांकि कानूनी रूप से बहुत पहले बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी कई कई जगह ये समस्या देखने को मिलती है। तो एक इसका उद्देश्य था मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो हाथ से या सिर पर कचरा मेला ढोने का कार्य होता है उसको किसी प्रकार से रोकना। हालांकि मैं पहले कह रहा हूँ इसका कानून बहुत पहले बन चुका है, ये क्राइम है आज की डेट में, लेकिन कई कई जगह फिर भी इसको लागू था, तो इसको रोकना ये एक उद्देश्य था। तो टोटल 4 मुख्य उद्देश्य थे ODF करना। ODF का मतलब आप समझ गए। दूसरा था जो कचरे का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का साइंटिफिक मैनेजमेंट करना। तीसरा था जो मनुष्य का स्वभाव होता है। ये देखो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं होगा तब तक ये मिशन सफल नहीं हो सकता। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कितने शौचालय बना ले, कितना टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट बना ले, लेकिन जब तक मनुष्य का स्वभाव में चेंज नहीं आएगा कि यार बाहर शौच जाना गलत है, उससे वो क्या बीमारियां हो सकती है और कई समस्याएं हैं उसके साथ में, तब तक ये पहला अपन पॉइंट लागू नहीं होएगा। तो इसलिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल चेंज का। फोर्थ पॉइंट है मैनुअल स्क्वेंजिंग का, जो हाथ से कचरा उठाने या मल ढोने का कार्य होता था उसको रोकना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, सारी स्कीम जितनी भी है ये ऑटो स्कीम जो भी भारत सरकार की स्कीम है उन सबका नोडल होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह जी पुरी। ये मैं लगभग बहुत बार अब तक बता चुका हूँ, शायद आप सबको अब तक याद हो गया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पूरे भारत में शहरी विकास का नोडल मिनिस्ट्री है। इसी को राज्य में लागू करता है LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं। EORO की जो भर्ती है वो इसी डिपार्टमेंट की भर्ती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्वायत्त शासन विभाग, जिसके मंत्री हैं आप सबको पता होगा शांति धारीवाल जी। लगभग है ना 13-14 साल से रेगुलर यही मिनिस्टर हैं। जब जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तब यही इसी डिपार्टमेंट को लेते हैं। इसलिए कांग्रेस के 2 कार्यकाल में 10 साल यही थे, इसमें भी यही है LSG और UDS मिनिस्टर। तो नोडल विभाग हम पढ़ चुके हैं महुआर और LSG। अब आगे हम पढ़ेंगे ओल्ड स्कीम। देखो इसका पुराना नाम था निर्मल भारत अभियान, हालांकि मैं ये कहना गलत मानता हूं कि इसका ओल्ड नेम था निर्मल भारत अभियान, लेकिन 2014 से पहले भी इसी प्रकार की कुछ स्कीम चलती थी निर्मल भारत अभियान नाम से, जिसमें भी स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया करते थे। हालांकि ये कहना गलत है कि इसको हटा के नया लाया गया, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में अपने आप में एक नई स्कीम है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको कोई पूछे तो बता सकते हैं कि निर्मल भारत अभियान इसके पूर्व संचालित था यूपीए गवर्नमेंट में। 2014 से पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसके कार्यकाल में निर्मल भारत अभियान चलता था, उसी को बाद में कुछ अपग्रेड करके उसको स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया गया। अब हम पढ़ रहे थे स्वच्छ भारत मिशन, उसका पार्ट 1.0, उसके कई सारे सब पार्ट हैं। जैसा कि ODF करना था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ODF करना, ओपन डेफिकेशन फ्री करना। तो कैसे करेंगे? तो आप सबको पता है गाँव में भी टॉयलेट बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए, शहरों में भी टॉयलेट बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए, तो उसको टेक्निकल नाम होता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन, IHL, जिसको आपको याद रखना है। IHL को फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन। तो IHL बनाने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए गए प्रत्येक घर को। कितना रुपए दिए गए? तो 12,000 रुपए दिए गए। गाँव में भी ये दिए गए थे 12,000 रुपए। इंडिविजुअल जिसके घर में टॉयलेट नहीं था उसको 12,000 रुपए दिया, घर में शौचालय बना उसका इस्तेमाल कर। अब ये जो 12,000 रुपए दिए ना, इसके 3 टुकड़े हुए हैं, 3 लोगों ने इसको दिया। केंद्र सरकार का हिस्सा था 4,000 रुपए, राज्य सरकार का हिस्सा था 4,000 रुपए, और जो स्थानीय निकाय है नगर पालिका वगैरह वो भी 4,000 रुपए का कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ये जो ULB होता है वो राज्य सरकार का पार्ट होता है। अगर 3 भाग ना देखे, दोनों को केवल ये पूछे कि केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है, तो फिर इन दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा हमको। केंद्र का 4,000 और राज्य का 8,000। अगर तीनों को अलग अलग ऑप्शन में देते हैं तो तीनों को 4,000 4,000 4,000, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं पहले भी इस बारे में बता चुका कि ULB राज्य का ही भाग माना जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछे सिंपल कि केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा रहा, तो केंद्र का 4,000 और राज्य का 8,000 रुपये। तो हम पढ़ रहे थे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, उसका जो फेज 1 जो 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ, 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए था। बाद में उसको 1-2 साल के लिए और बढ़ा दिया 21 तक के लिए, जिसका पहला कंपोनेंट था इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन। क्योंकि ODF फ्री करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? घर में शौचालय हो। आदमी के घर में शौचालय नहीं है तो वो तो बाहर तो जाना उसकी मजबूरी है। तो अब उसको शौचालय बनाने के लिए सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी कितने रुपए की मदद की? 12,000 रुपए की मदद करी, जिसको मैंने बताया 4,000 रुपए के 3 कंपोनेंट में।
इसका दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा कम्युनिटी टॉयलेट। आपने ऐसे कई एरिया देखे होंगे जहां पर क्या होता है, बहुत सकड़ा एरिया होता है, जैसे कच्ची बस्ती वगैरह टाइप पर, जहां पर है ना छोटे छोटे घर होते हैं जिनमें गुंजाइश नहीं होती, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होती है। कई कच्ची बस्तियां ऐसी होती है जहां पर बिल्कुल छोटे छोटे घर होते हैं, एक एक कमरे में लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर इंडिविजुअल घर में लेटरिन नहीं बनाई जा सकती। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उस मोहल्ले के थोड़ा सा दूर, मोहल्ले के एक कोने में अलग से हाउस होल्ड जो टॉयलेट बना दिया जाता है, 8 सीटर 10 सीटर बड़ा सा, उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट कहते हैं, ताकि ओडीएफ किया जा सके। अब देखो घर में शौचालय नहीं बन सकता तो क्या करो, पूरे मोहल्ले के लिए अलग से एक शौचालय बना दो। जैसा कि वो आपने मूवी देखी हुई टॉयलेट एक प्रेम कथा में, उसमें क्या होता है, पूरे गांव के लिए अलग से टॉयलेट बनाया जाता है। तो जो अलग से बनाए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट। कई जगहों पर इनके नाम इज्जतगर कुछ ऐसे नाम से मिलेंगे गाँव में, अगर आपने कभी देखा हो तो। ये सीटी होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीटी। एक होता है पीटी। सीटी पीटी बेसिकली एक साथ जुड़े होते हैं, ये कम्युनिटी टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट। तो कम्युनिटी टॉयलेट मैंने बता दिया आपने, जो समुदाय मोहल्ले में बनते हैं। पब्लिक टॉयलेट जो आपने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे देखे होंगे, ये ज्यादातर है ना बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए, कोई बस स्टैंड पर आ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पर आ रहा है, और ये यूरिनल के लिए होते हैं, पेशाब करने के लिए इनके लिए होते हैं। दूसरा कम्युनिटी टॉयलेट, तीसरा पब्लिक टॉयलेट। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर समुदाय या कोई मोहल्ले के अंदर बन रहा है तो उसको सीटी कहते हैं, बाजारों में बन रहा है तो उसको पीटी कहते हैं। इसका हालांकि उद्देश्य ज़्यादातर यूरिनल के लिए होता है पब्लिक टॉयलेट का, और सीटी का उद्देश्य ज़्यादातर डेफिकेशन के लिए होता है, ओडी को रोकने के लिए। चौथा पॉइंट मैंने बताया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरे का प्रबंधन करना है। घर से जो कचरा इधर उधर फेंकते हैं उसको रोकना है। तो कैसे रोकना है, सबसे पहले डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करना है। आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों से लगभग हर नगर पालिका क्षेत्र में सुबह सुबह गाड़ियां चलती है। कोई जयपुर रहता होगा, आप में कोटा रहते होंगे, सुबह सुबह गाड़ियां चलती है जिनमें गाने बजते हैं। उन गाड़ियों को कहते हैं ऑटो ट्रिपर। तो वो गाड़ियों के माध्यम से क्या, घर से कचरा उठा लिया जाए, दुकान से कचरा उठा लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, घर के बाहर कचरा नहीं फेंका जाएगा, दुकान के बाहर कचरा नहीं फेंका जाएगा, तो हमारा शहर सब स्वच्छ दिखेगा। तो इसलिए आज की डेट में सरकार ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है, डोर टू डोर कलेक्शन को दिया है। अधिक से अधिक डोर टू डोर कलेक्शन लागू हो ढंग से, घर से ही कचरा उठा लिया जाए, जिससे ताकि घर के बाहर कम से कम कचरा गंदगी हुए। इसका दूसरा मैंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो कचरा हम घर से उठा रहे हैं उसका क्या होगा, क्या वो उसको ऐसा कैसा डंपिंग यार्ड में जाके फेंक दिया जाएगा, नहीं, उसका भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। आपने कई जगह देखा होगा सोर्स सेग्रीगेशन। कचरे की गाड़ी आती है, सपोज करो ये कचरे की गाड़ी है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तरफ गीला कचरा, आपने सबने देखा होगा मेरे सामने, तो ये एक में सूखा कचरा। तो इसमें क्या करते हैं, सूखा कचरे को अलग इकट्ठा करते हैं, गीले कचरे को अलग करते हैं। गीले कचरे से क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। सूखे कचरे का भी आगे कुछ प्लास्टिक वगैरह का निकाल के उसका अलग से इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में। तो इस प्रकार से देखो नया कचरा इकट्ठा होता नहीं जाएगा, कचरे को भी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े काम के लिए। तो यही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट है। तो अब ये बढ़ावा दिया जा रहा है, कई शहरों में प्लांट लगाए जा रहे हैं इसके तहत में। चौथा था आईईसी। आईईसी का कुछ नहीं, सिंपल प्रचार प्रसार होता है। भाई कोई भी योजना के लिए सरकार प्रचार प्रसार करती है, बिना प्रचार प्रसार के उस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सकता, तो आईईसी करना पड़ता है। 5 होता कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस। इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिंपल था, जो भी संस्था सरकारी इसको योजना को लागू करेगी उनको ट्रेनिंग देना। जैसे अभी नगर पालिका लागू करेगी तो नगर पालिकाओं के स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनका कोई स्कीम को लागू करने के लिए प्रशासनिक खर्चा होता है, गाड़ी चलती है, पेट्रोल चलता है सबका, तो वो सब इस एड के तहत कार्य किए जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत में। बिना कैपेसिटी बिल्डिंग कोई भी योजना ढंग से लागू नहीं हो सकती, जब तक कर्मचारी या स्टाफ भी ट्रेन नहीं होगा तब तक कैसे लागू होगा। तो मुझे याद है स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई बार हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, कई बार दूर हैदराबाद तक भी ट्रेनिंग हुई है, कई बार इंदौर सबसे साफ शहर है उसकी स्टडी के लिए भेजा जाता था, वहाँ कैसा कितना अच्छी सफाई हो रही है, तो सब इस कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत ही वो किया जाता था। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा QCI का यहाँ पे थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बार बार कहा कि जो स्वच्छ भारत मिशन 1.0 है उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था सिटी को ODF करना। ODF का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या किया, इसके लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनवाई। जहाँ पर गुंजाइश नहीं थी वहाँ पर क्या बनाया, वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट बनवाए हमने। लेकिन
इस प्रकार से हमने सिटी को ओडीएफ कर दिया। लेकिन इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी कि वो शेयर ओडीएफ हो गया? जो नगर निकाय है, सपोज करो यूएलबी है, इसका अधिकारी है, ऑफिसर वगैरह, ये तो ये कहेंगे कि हमारा शेयर ओडीएफ हो गया, लेकिन क्या वो ओडीएफ हुआ? नहीं हुआ। तो भारत सरकार कैसे मानेगी ओडीएफ? तो भारत सरकार ने एक संस्था बना रखी है क्यूसीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे सपोज करो चौमू नगर पालिका है। अब चौमू नगर पालिका का जिस दिन लग गया कि भाई हमारा कस्बा ओडीएफ हो गया, इसमें एक भी खुले बन जाता, तो चौमू नगर पालिका ऑनलाइन अप्लाई करती है भारत सरकार की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर पर। वहां से क्यूसीआई के पास फाइल जाएगी, वहां से एप्लीकेशन वो जो आएगी वो क्यूसीआई को फॉरवर्ड होती है, फिर क्यूसीआई अपनी टीम भेजेगी चौमू में, फिर वो उसको इंस्पेक्शन करते हैं और उनको लगता है कि उस दिन सुबह सुबह उनके स्टाफ लोग आते हैं, सुबह सुबह चेक करते हैं, दिन में भी चेक करते हैं कि कहीं खुले में कहीं भी कोई सोच तो नहीं जा रहा ना। अगर उनको लगता है नहीं जा रहा तो वो शेयर को ओडीएफ सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये क्यूसीआई एक संस्था है जो क्या काम करती है, जो ये ओडीएफ सर्टिफिकेट देने का काम करती है। इसकी फुल फॉर्म होगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, भारत सरकार, जो भारत सरकार के अंडर एक मिनिस्ट्री है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उसके अंडर एक संस्था है जिसका काम होता है ओडीएफ सर्टिफाई करना। क्यूसीआई को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजिली, इसलिए मैंने इसको बता दिया। इसका काम होता है सिटी में जाके चेक करना क्या वो शेयर ओडीएफ है क्या। मैंने आपको बताया था ओडीएफ प्लस, तो वो भी ये चेक करती है। ओडीएफ प्लस प्लस है नहीं है तो वो सब ये सिटी चेक करती है क्यूसीआई, इसलिए इसका याद रखना। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, एक ही कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर काम नहीं करता, ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंडर काम करता है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए सरकार ने बीच बीच में 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कई सारे अभियान चलाए जाया करते थे, ताकि उससे एक माहौल बना रहे देश में स्वच्छता की प्रति। जैसे स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता श्रमदान, मुझे याद ही ये सब हमने लागू कराया था नगर पालिका में। इनमें क्या होता है, स्वच्छता श्रमदान, तो श्रमदान करके फोटो खींच के भेजने रहते थे ऊपर ग्रुपों में। स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता पखवाड़ा, बीच बीच में इनमें कई सारी एक्टिविटी की लिस्ट आती थी कि भाई आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, लोगों को जोड़ना है, वार्ड में जाके क्या करना है, ये सब इनमें लिस्ट आती थी, पूरा पर डे का क्या क्या काम करना है। इस प्रकार से इनके कैंपेन के माध्यम से एक माहौल बना के रखना था ताकि स्वच्छता की प्रति